भगवान गीता में कहते हैं कर्म फल त्याग, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। कर्मण्य वाधिकारस्ते, तेरा अधिकार फल पर नहीं है, तेरा अधिकार कर्म पर है। फल देने का अधिकार मेरा है, वो मुझ पे छोड़ो। भगवान, हम लोग ना सोच करके पहले से ही कि ऐसा होगा, ये फल मिलेगा, हम अपना घाटा करते हैं। क्या पता भगवान ने उससे अच्छा सोच रखा हो। अरे उन पे छोड़ो ना, अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों रखते हो भाई। महाभारत का एक प्रसंग मुझे इतना पसंद है, इतना प्रिय है, वो जब से मैंने पढ़ा है तब से मैं ज्यादा चिंता में रहता नहीं, ज्यादा फिक्र करता नहीं, ज्यादा। ठीक है, जीवन में संकट सबके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम व्यास हैं तो हमारे जीवन में कोई संकट ना आता हो। कोई संत बन जाए तो उसके जीवन में संकट ना आता हो, कोई महंत बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री पोस्ट कितनी अच्छी है, कितनी ऊंची पोस्ट है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चिंता यदि किसी के जीवन में होगी तो उसी व्यक्ति के जीवन में। जीवन में भगवान कुछ भी बना दे लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनावे। बहुत चिंता वाला काम। महाभारत का एक प्रसंग कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए महाभारत युद्ध से पहले। क्यों गए? बोले महाभारत युद्ध में आप किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ, पूछने गए। तो अर्जुन अपनी व्यवस्थाएं लेकर के गया और दुर्योधन अपनी व्यवस्थाएं लेकर के गया। दोनों ही चाहते थे कि ठाकुर जी हमारे पक्ष में रहें। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि भाई देखो, भाई हमारा अर्जुन भी है, भाई तुम भी हो, मैं किसी एक पक्ष में तो रहूंगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के प्रति मेरा प्रेम ना हो, दोनों से प्रेम है मेरा। तो दुर्योधन बोले लेकिन फिर भी चुनना तो एक पड़ेगा, ऐसा कैसे करोगे कि तुम दोनों तरफ खेलो, दोनों तरफ से युद्ध करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भगवान बोले फिर एक युक्ति निकालते हैं। क्या? एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी द्वारिका की सेना रहेगी। दुर्योधन बोले ठीक है। दूसरी बात, मेरी जो सेना रहेगी वह सशस्त्र सेना रहेगी, हाथ में उनके शस्त्र आदि सब रहेगा। वो द्वारिका से बिल्कुल तैयार होकर के जाएंगे युद्ध में। लेकिन मैं जिस पक्ष में रहूंगा, मैं जिस तरफ रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं वंशी भी लेके नहीं जाऊंगा, ये सुदर्शन चक्र भी द्वारिका की रक्षा में रहेगा। मैं खाली हाथ जाऊंगा, केवल बस कुछ नहीं करूंगा, अकेला आऊंगा, सिंगल पीस। दुर्योधन बोला अच्छा तुम महाभारत युद्ध में आ रहे हो कि किसी शादी सगाई में आ रहे हो? मतलब खाली हाथ कौन आता है युद्ध में? अरे धनुष बाण तलवार आदि कुछ नहीं लेकर के आओगे तो फिर आना ही क्यों है युद्ध में? भगवान बोले देखो भाई, ये हमारी प्रतिज्ञा है, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब तुम दोनों आपस में बात कर लो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। मैं किस तरीके से रहूंगा, सेना किस तरीके से रहेगी, ये मैंने बता दिया, अब तुम सोच लो क्या करना है। तो दुर्योधन ने बिना अर्जुन से कुछ कहे सीधा बोला नहीं, मुझे आपकी सेना चाहिए, मैं आपकी सेना ले जाऊंगा। भगवान बोले श्योर हो आप? बोले बिल्कुल श्योर हो। बोले आपको ले जाके क्या मैं जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश दिन रात आरती थोड़ी करूंगा आपकी? एक तो अकेले आओगे और वो भी बिना शस्त्र के आओगे, क्यों ले जाऊं आपको? आपकी सेना ले जाऊं, आप पांडवों के पास ही रहो। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया, अर्जुन चुपचाप बैठा था। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, बोले फंस गया ना अब? अरे तू हर बार पीछे रह जाता है, दुर्योधन से पहले बोल देता कि मुझे सेना चाहिए तो बढ़िया। वैसे ही तुम पांडव इतने कमजोर हो, मेरी सेना चली जाती तो बढ़िया, थोड़ा बहुत युद्ध में काम जीत जाते थोड़ा बहुत। अब अकेला मैं आऊंगा और मैं भी शस्त्र लेके नहीं आऊंगा। ये तो मैंने उसके लिए बोला ताकि दुर्योधन तू सेना मांग ले, इसलिए मैंने बोला कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा। लेकिन अब तेरे पक्ष में मैं ही आऊंगा। तेरा दुर्भाग्य है अर्जुन, अब तुझे मुझको ही रखना पड़ेगा अपनी तरफ। अर्जुन उठ करके भगवान के पास आया और भगवान से बोला आपको ये किसने बोला कि मैं कुछ मांगने आया था? बोले नहीं, दुर्योधन यही तो बोला कि आप किस पक्ष में। बोले वो दुर्योधन का मत था, मैं तो कुछ कहने नहीं आया, मैंने एक शब्द बोला अभी तक। बोले नहीं तुमने कुछ नहीं बोला। बोले मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था और ना ही आपसे कुछ मांगने आया, ना ही आपको मांगने आया, मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आए थे?
अर्जुन चरणों में बैठ गया, ठाकुर जी के चरण पकड़ के कहता है महाभारत युद्ध होने वाला है, मैं आपको मांगने नहीं आया, आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो खुद को आपको देने आया हूं। आप मुझको रख लीजिए, आप मुझको शरण में रख लीजिए, मेरे स्वामी बन जाइए। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। यदि मैं आपको मांगूंगा तो आप मेरे अतिथि हो जाएंगे, फिर मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं निर्देश करूं और आप करो, मैं तो वही करूंगा जो आप कहोगे। इसलिए प्रभु ये महाभारत युद्ध है, मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ। बंधु, इसको कहते हैं समर्पण। भक्ति की 3 धारा होती हैं, पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। ठाकुर जी पे पहले तो विश्वास करो, दूसरा ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बनाओ, और तीसरी बात अपना सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पित कर दो। मैं एक पद गाता हूं ना, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। शिकायत नहीं, अगर मेरे ऊपर कोई संकट है तो मैं उसकी शिकायत नहीं करूं ठाकुर जी से, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। और ना ही कोई अर्जी की ठाकुर जी ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, मैं प्रेम से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गाइए भाव से, ले चलो। आज चौथा दिन है कथा का। 4 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चौथा होता है निर्गुण। भागवत की कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन ही क्यों होता है, पहले दिन ही क्यों नहीं हो जाता। जब कथा भागवत की भगवान कृष्ण की है तो पहले दिन कृष्ण जन्मोत्सव क्यों नहीं होता। ठाकुर जी को ना तो सतोगुणी पसंद है, ना रजोगुणी पसंद है, ना तमोगुणी पसंद है। ठाकुर जी को कौन पसंद? ठाकुर जी को निर्गुणी पसंद है। 4 दिन की कथा में 3 दिन की कथा से व्यक्ति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण खत्म किए जाते हैं। उसके अंदर से सतोगुण चला जाए, रजोगुण चला जाए, तमोगुण भी नष्ट हो जाए। जब तीनों गुण नष्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या? निर्गुण। वो निर्गुण जब हो जाएगा, निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण का मतलब जिसके हृदय में ठाकुर जी की प्राप्ति के अलावा और कोई भी कांक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं, उसको निर्गुण कहते हैं। जो संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं, संसार में किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं, केवल ठाकुर जी से ही लेना, ठाकुर जी को ही देना और मगन रहना, ये होता है निर्गुण। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां, मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, गोवा राधे ईश, उधो मन ना रहे 10-20, इसको कहते हैं निर्गुण। आज की कथा यानी चौथे दिन की कथा में श्रोता जब निर्गुण हो जाते हैं तब नंद के घर आनंद होता है। तो आज निर्गुण होने का दिन है। आज सारी आकांक्षाएं निकाल दो और पूर्ण विश्वास के साथ कहो, हे प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलो।
समर्पण, कर्म फल त्याग। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, फल त्याग दो, फल ठाकुर जी पर छोड़ दो। जो आपको उचित लगे, जो आपको प्रिय लगे, वो हमें प्रदान करो। तो इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। आगे सृष्टि का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय मुनि जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा को कहा। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी वो पूरी बात यहां पर बड़े विस्तार से कही गई। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर पेड़ कैसे बने, मानव कैसे बने, जीव कैसे बने, जंतु, उन सब का पूर्ण व्याख्यान यहाँ किया गया। और उसमें बताया कि महाराज ब्रह्मा जी ने अपने अंग के 2 भाग किए, जिसमें वाम भाग से शत्रुपा और दाहिने भाग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। ये प्रथम प्राणी हैं, प्रथम जीवात्मा हैं इस पृथ्वी के, शत्रुपा और स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु महाराज शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां पर देवहूति का प्रसंग कहा गया। श्री देवहूति जी का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि ने तपस्या की और तपस्या 1000 वर्ष बाद जब पूर्ण हुई, तब भगवान से कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, तथा सचाहम परिबोडु काम समानशीला ग्रह में दधेनु। हे प्रभु, भगवान बोले वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा कि एक ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो जो बिल्कुल सीधी सादी हो, बिल्कुल मेरे जैसी हो, जो अनुकूल हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले तुमने तपस्या के बाद में ये मांगा मुझसे?